हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो 6.5% की जंप हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप दोस्तों जंप अगर यहाँ से एक्यूरेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7.5% की जंप हमें केपीआईटी के अंदर आज की नजर आई। लेकिन क्लोजिंग होते समय स्लाइटली हमें नीचे आया, लेकिन 6.5% के ही आसपास हमें तेजी हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। 790 रुपए की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। अगर दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई भी कंपनी के अंदर जो कंपनी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जिस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है और हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ निकल के आई है, इस टाइप के कंपनीज के अंदर अगर आपको 5% की तेजी, 10% की तेजी या फिर 15% की अगर आपको तेजी निकल के आए तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई हमें जरूर अपडेट्स होता है, जरूर कोई ना कोई न्यूज़ जरूर होती है। तो केपीआईटी के अंदर भी हमें अपडेट्स है। तो मैंने आपके साथ केपीआईटी का Q3 के नंबर शेयर किए थे, जहां Q3 के नंबर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से केपीआईटी ने अपना परफॉर्म किया था। तो अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर दोस्तों देखोगे तो एक्सपेक्टेड कितना था, 3.42 एक्सपेक्टेड, कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया, 3.68 कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो 7.5% की हमें जंप हमें इनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर भी निकल के आई। और अगर आप रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो 879 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था और रिपोर्ट कितना कंपनी ने किया, 917 करोड़। तो बेसिकली इसके अंदर भी 4.5% के आसपास बहुत ही शानदार तरीके से अर्निंग पर शेयर के अंदर और रेवेन्यूज के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी है। तो जो हमें कंपनी ने Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया, इसी रिगार्डिंग हमें केपीआईटी के अंदर हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। बाकी दोस्तों कोई हमें अपडेट्स नहीं है, कोई हमें दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सिर्फ एक ही न्यूज़ थी कि कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया। अगर आप केपीआईटी के पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 12% की तेजी हमें केपीआईटी के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर हो चुकी है। और अगर आप एक महीने के अंदर देखोगे तो हमें 14% की जंप हमें केपीआईटी के अंदर पिछले एक महीने के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हम लोग बात करेंगे, जो पैरामीटर्स देख के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ केपीआईटी के अंदर पेशेंस रख के आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड करके चल सकते हो। तो होल्ड कब करेंगे, जब आपके अंदर पेशेंस होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो अगर आप इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो कांस्टेंट हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कोई हमें चेंजेस प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर नजर नहीं आई। अगर आप एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो पहले 16%, फिर ऑलमोस्ट 17% और करंटली अगर आप देखोगे 20%। सितंबर क्वार्टर के अंदर 16.89% के आसपास स्टेक था, वही इंक्रीज करके दिसंबर के अंदर 20% से भी ज़्यादा का स्टेक कंपनी के एफआईज के पास करंटली हमें देखने को मिल रहा है। डीआईज ने अपना स्टेक स्लाइटली सेल किया, पब्लिक ने अपना स्टेक सेल किया। तो इन्होंने जो अपना स्टेक सेल किया है वो हमें एफआईज ने और वो हमें ऑर्डर्स ने हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि केपीआईटी के अंदर निवेश करने के लिए एफआईज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे और अदर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग के बारे में। तो जैसे कि हर एक कंपनी के मैं म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग के बारे में शेयर करता हूँ, बाइंग के बारे में शेयर करता हूँ, जो मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँ दिसंबर 2022 का मैं आपके साथ डेटा दोस्तों शेयर करूँ। जल्दी हमें जैन 2023 का भी दोस्तों डेटा निकल के आ गया, उस वक्त जब भी डेटा निकल के आ गया मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन करंटली दिसंबर 2022 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है, मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। HSBC के एक फंड जिन्होंने 4,880 करोड़ का बाइंग हमें इसके अंदर केपीआईटी के अंदर किया है। HSBC की अगर बात की 3,127 करोड़ की बाइंग, फिर हमें HSBC का एक फंड निकल के आ रहा है 2140 करोड़ का बाइंग, फिर हमें UTI का एक फंड निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास बाइंग, एज वेल एज एक्सिस का एक क्वांट फंड निकल के आ रहा है 1140 करोड़ का बाइंग, टाटा का एक फंड जिन्होंने 1460 करोड़ की बाइंग किया है। मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया जिसका नाम है एक्सिस का एक स्मॉल कैप फंड है 11,400 करोड़ की बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर इन्होंने कर चुकी है। और अगर आप देखोगे फ्रैंकलिन, इनका भी एक फंड निकल के आ रहा है जो कि एक स्मॉल इंडिया स्मॉलर कंपनी एक फंड, जहां 7,290 करोड़ की बाइंग केपीआईटी के अंदर हो चुकी है। तो जब भी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग होती है, एफआईज की बाइंग होती है, तो कुछ ना कुछ आने वाले सालों में कंपनी के अंदर कुछ बड़ा दोस्तों धमाका हो सकता है। इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। केपीआईटी 2019 में मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जब से लिस्टेड है तब से अप ट्रेंडिंग मात्रा में परफॉर्मेंस से 650% के आसपास शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप केपीआईटी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्लाइटली दोस्तों गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय
समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर के अंदर सर्विस प्रोवाइड कंपनी करती है। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, इवेंट्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर है तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। एज वेल एज जितने भी आपके पास शेयर होंगे उसके 2 गुना आपको 200 शेयर्स मिल जाएंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइसिंग देखिएगा 336 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करिए। आज के दिन 5% के आसपास इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग चुका है। तो इस बेसिकली मैक्सिमम के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2019 में मार्केट के अंदर कंपनी आई मैक्सिमम के अंदर देखोगे 405% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, यानी कि मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। पैरामीटर वाइज भी कंपनी हमें डिसेंट तरीके से चल रही है। हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ देखिएगा। कंपनी छोटी, इसके चलते छोटे पैरामीटर्स नजर आएंगे, छोटे नंबर्स नजर आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली वो नंबर्स के अंदर हमें जंप नजर आएगी। तो वही नंबर्स के अंदर कंपनी के अंदर जंप है। तो इस कंपनी का अगर आप सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो 328% के रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर 623, ईपीएस के अंदर 620 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 68% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। तो अगर आप इवेंट्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो निवेश करने से पहले जरूर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी ने जब से Q3 का नंबर्स परफॉर्म किया तब से हमें कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आई है, लगातार गिरावट है। अगर आप KPIT देखोगे हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों, अगर आप देखोगे 839 रुपीज़ के ऊपर हमें हैप्पीएस्ट माइंड ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी हमें आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 40% की गिरावट के अंदर करंटली हैप्पीएस्ट माइंड हमें अवेलेबल निकल के आ रहा है। तो किस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना Q3 का नंबर्स परफॉर्म किया, अगर आप या दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 29% की जंप, इनकम के अंदर 18% की जंप, ईपीएस के अंदर ऑलमोस्ट 18 और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 9% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यानी मार्जिन्स के अंदर कंपनी के अंदर फॉल नजर आया, इसी की वजह से हमें कंपनी के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप एनालिस्ट का अगर आप टारगेट्स देखोगे, ब्रोकर्स के अगर आप टारगेट देखोगे तो इनका ये मानना है कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 34% का अपसाइड हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। अपसाइड हमें जंप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर करंट प्राइस से निकल के आ सकते हैं 34% की जंप। टारगेट अगर आप देखोगे 1116 रुपये का टारगेट हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिया गया है। तो 1116 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर तरफ से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिया गया है। तो इतना दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अगर आप दोस्तों पैरामीटर्स देखोगे तो पैरामीटर्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंटली मेंटेन है, लेकिन पिछले एक साल में स्लाइटली हमें प्रॉब्लम्स नजर आई। इसकी वजह से आईटी सेक्टर के अंदर मार्जिन्स का इशू नजर आया। इसी की वजह से हमें हर एक कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है उस कंपनी के अंदर हमें फॉल देखने को मिला। नहीं तो जो आईटी सेक्टर दोस्तों पहले भी बहुत ज़्यादा बूम में था, आज भी बूम में है और आने वाले फ्यूचर में भी डिमांडिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जितना हो सके गिरे बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए या होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।